बुखार चढ़ता है ना तो जिस्म में काफी कुछ चल रहा होता है। तेज टेम्परेचर, शदीद सर्दी लगना या फिर बेतहाशा पसीने छूटना, और वो शदीद सर दर्द और पट्ठों का दर्द जिसे हम मायल्जिया कहते हैं, वो तो इंसान को बिल्कुल ही निढाल कर देता है। इस दौरान जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से होती है, और अगर खुदा ना खास्ता दिल की धड़कन मामूल से तेज हो जाए, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, या सांस फूलने लगे, तो इंसान रोजमर्रा के छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाता। छोटे बच्चों में तेज बुखार की वजह से दौरे पड़ सकते हैं, जिसे फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, और ये वालिदैन के लिए बेहद खौफनाक तजर्बा होता है। दूसरी तरफ बुजुर्ग अफराद में बुखार अचानक जहनी उलझन या डिल्यूजन पैदा कर सकता है, और वो लोग जो पहले ही दिल या सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, उनकी कंडीशन तो मजीद बिगड़ सकती है। वैसे डिहाइड्रेशन और ब्लड इन्फेक्शन यानी सेप्सिस का खतरा तो आम लोगों में भी हर वक्त मौजूद रहता है। तो क्रूशल पॉइंट क्या है? वो डेंजर जोन या खतरे की हद कौन सी है? देखें, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 104 फ़ारेनहाइट को टच कर ले, या फिर बुखार 48 से 72 घंटे तक उतर ही ना रहा हो, तो बस ये इंतज़ार करने का टाइम नहीं है। ये वो हद है जहां आपको फौरन अर्जेंट केयर की ज़रूरत होती है। और इन फौरी अर्जेंट रेड फ्लैग्स को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इन पर फौरन एक्शन लेना है। सांस लेने में मुश्किल, सीने में दर्द या फिर लगातार उल्टियां आना कि पानी का एक घूंट भी अंदर न जा रहा हो। और अगर मरीज अचानक कंफ्यूजन का शिकार हो जाए या दौरे पड़ने लगें, तो समझ लें ये एक इमरजेंसी है। इसमें अस्पताल जाने में 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए वो ये है कि आप कौन से टेस्ट करवा रहे हैं और क्यों। मरीज और उनकी देखभाल करने वालों को पता होना चाहिए कि आया ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, कल्चर हैं, चेस्ट एक्सरे है, पेशाब का टेस्ट है या फिर PCR। इससे होता यह है कि आपको सूरत हाल की सीरियसनेस का सही अंदाजा हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल ये बनता है कि डॉक्टर साहब, क्या आपके ख्याल में ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या कुछ और? ये लिटरली कोई मामूली सवाल नहीं है, क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक बार ये तय हो जाए तो ट्रीटमेंट की सिमत मिल जाती है, और बिला वजह की जो टेंशन हो रही होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मरहला आपको बाइख्तियार बनाता है। आपको पूछना चाहिए कि फौरी तौर पर कौन सा इलाज दिया जा रहा है। क्या बुखार कम करने की दवाई दी जा रही है? IV फ्लूइड्स लग रहे हैं? क्या कोई एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल दवाएं या ऑक्सीजन चल रही है? एक और चीज का ध्यान रखना है, खास तौर पर अगर मरीज को पहले से शुगर या दिल की बीमारी है, आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इन क्रॉनिक कंडीशंस की मॉनिटरिंग कैसे होगी। आज जो टेस्ट हुए हैं उनके रिजल्ट्स कब तक आएंगे? और हाँ, अगर एंटीबायोटिक्स दी गई हैं तो उनका कोर्स कितने दिन का है और उनके मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अस्पताल से घर जाने का मतलब ये हरगिज नहीं कि काम खत्म हो गया। घर पर होम मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अद्वियात के नाम, उनकी डोज और टाइमिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये भी पूछें कि क्या मरीज की कोई रेगुलर दवाई अभी के लिए रोकनी है या बदलनी है। इसके अलावा अगर ये कोई फैलने वाला इन्फेक्शन है तो मरीज को आइसोलेट रखने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। हमारी इस चेकलिस्ट का इख्तिताम होता है एक सॉलिड फॉलोअप प्लान पर। आपके पास इन अलामात की एक शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए जिनके दोबारा जाहिर होने पर आपने सीधा इमरजेंसी भागना है। स्कूल या काम से कितने दिन दूर रहना है, इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल में किस बंदे से राब्ता करना है, और क्या घर के बाकी अफराद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए किसी किस्म की दवा की ज़रूरत है। ये सब बातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए।